चलिए, तो जब जूतों की बात हो रही है तो आज हम सुनते हैं इतिहास के पन्नों से इब्न बतूता की कहानी। घुमक्कर इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जिसके घूमने के किस्से इतने चर्चित हुए कि बॉलीवुड में भी इब्न बतूता का जूता फेमस हो गया। आप यकीन नहीं करोगे, इब्न बतूता ने 14th सेंचुरी यानी कि 14वीं शताब्दी में 1,20,000 किलोमीटर का सफर अपनी यात्रा में तय किया। एनसीईआरटी कहती है कि उस समय में ग्वालियर से दिल्ली तक का सफर 10 दिनों में तय होता था, जो आज के टाइम में गतिमान एक्सप्रेस 3 घंटे में तय कर लेती है। कहते हैं वो अपना जूता हमेशा अपने बगल में रखते थे। नो वंडर उनका जूता इतना ट्रैवल करके चर्र चर्र करता ही होगा। उनका यात्रा वृतांत, जिसे रिहला के नाम से जाना जाता है, उसमें लिखा है कि उन्होंने अपने घर को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले को छोड़ दे। उस समय वो केवल 22 वर्ष के थे और अपनी यात्रा पूरी करके वो लगभग 30 साल बाद अपने घर वापस पहुंचे। 1333 में इब्न बतूता मध्य एशिया के रास्ते से सिंध पहुंचे, जो तब भारत का हिस्सा था। रिहला में 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप की कई रोचक बातें पता चलती हैं। उन्होंने अपने वृतांत में जीवंत शहरों, समृद्ध बाजारों और कुशल डाक प्रणाली का वर्णन किया है। और तो और उन्होंने आमों का जिक्र किया है। उन्होंने देखा कि जब वे हरे होते हैं और पूरी तरह से नहीं पके होते तो उन्हें नमक लगा के संरक्षित किया जाता है। हालांकि अचार नाम का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। मुल्तान से दिल्ली आते समय उनके कारवां पर आक्रमण हुआ, जिसमें कई यात्रियों को अपनी जान देनी पड़ी। लंबी यात्रा में सिर्फ लूटमार ही एक डर नहीं था, यात्री गृहातुर यानी कि होम सिक या बीमार भी हो सकता था। उन्होंने बताया है कि कैसे बुखार में उन्होंने अपनी पगड़ी को बांध दिया था ताकि वो बेहोश होकर गिर न पड़े। उन्होंने रिहला में यह भी बताया है कि ट्यूनिस शहर पहुंच के उनका किसी ने भी वादा नहीं किया, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे उनका परिचय हो। उस एकाकीपन की उदासी में आए आंसू को वो रोक नहीं सके और बहुत रोए। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के चलते बाहर से आए ये यात्री दैनिक गतिविधियों और प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये वृतांत अक्सर सामान्य होते थे, जो वृतांतों में दर्ज नहीं होते थे। इब्न बतूता ने मोरक्को वापस जाने से पहले उत्तर पश्चिम, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की यात्रा की। कितने हठी यात्री रहे होंगे वो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके जाइए। सी यू, बाय।